हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं आपके साथ आशीष सर। आज हम रीडिंग कैंपेन यानी कि पठन अभियान के वर्कशीट नंबर 24 को पढ़ने और समझने वाले हैं। ये वर्कशीट आपकी क्लास 6, 7 और 8 तीनों क्लासेस के लिए कॉमन वर्कशीट है। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे, वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए, अपने दोस्तों को, क्लास ग्रुप में, फ्रेंड्स साथ में, रिलेटिव को भी शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त रिश्तेदार भी इसे पढ़ सके। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपकी पुरानी नई कोई भी वर्कशीट छूट गई हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया हुआ, क्लिक करेंगे तो आपको सारी पुरानी नई वर्कशीट शो हो जाएंगी। तो चलिए आज का वर्कशीट, और इसका टॉपिक है कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर आप ज़रूर यूज़ करते होंगे। तो 2022 का कैलेंडर हम यहाँ पर देखते हैं। और ये जो वर्कशीट है ये मैथ्स से रिलेटेड है, गणित से रिलेटेड है। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम कैलेंडर को देख लेते हैं क्या होता है कैलेंडर पे। तो वो कैलेंडर में कुछ महीने होते हैं, राइट। देखो सबसे पहले अगर बात करें तो कैलेंडर कौन सा, सबसे जो पहला मंथ है वो होता है जनवरी, राइट। तो जनवरी में भी यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं तो जो फर्स्ट है वो संडे रहा होगा, ठीक है। तो आप कैलेंडर से क्या क्या चीज़ें जानते हैं। सबसे पहली चीज़ हम मंथ जानते हैं कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूंगा कि ये कौन सा महीना चल रहा है कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो यार मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताएं कि कौन सा महीना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, कौन सा महीना चल रहा है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही यहाँ पर आप हम दिन की भी पता करते हैं कि बस संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, कौन सा डे है आज, तो डे का पता करते हैं। साथ ही हम डेट कौन सी है, तो भैया आज कौन सी डेट है। मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको 13 तारीख यानी कि 13th, और आप इस वीडियो को देख रहे होंगे शायद 15th, हो सकता है आप 16 को भी देख रहे होंगे, 17 को भी देख रहे होंगे, कुछ बच्चे से 13 या 14 को भी देख रहे होंगे। तो आप इस वर्कशीट को कौन सी डेट को देख रहे हैं, साथ में मुझे कमेंट में बताएंगे कि आपके अकॉर्डिंग आज कौन सी डेट है। तो चलिए सबसे पहले महीने का जानते हैं, उसके बाद हम डे का जानते हैं, संडे मंडे, उसके बाद हम डेट की बात करते हैं, और यहाँ तक हम बहुत सारी चीज़ें कैलेंडर से ही समझते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कुछ कैलेंडर से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट बातें। और यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए मैं आंसर यहाँ पर क्लियर करूँगा, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली चीज़ है कि कैलेंडर को देख कर के हम और आप निम्नलिखित विवरण देख सकते हैं, यानी कि बहुत सारी चीज़ें हमें कैलेंडर से पता चलती है। तो लाइक मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूं कि एक वर्ष में, एक साल में, 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ। तो सबसे पहले मैं क्या पता लगा कैलेंडर से कि एक साल में, एक वर्ष में 1 ईयर है 12 मंथ, तो 12 महीने होते हैं, लाइक। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, है ना। तो ये 12 महीने हो गए। उसके बाद हम क्या जानते हैं कि भाई एक साल में 365 या 366 दिन होते हैं, 365, और 4 साल के बाद होते हैं 366। कैसे पता चलता है कि भाई किस ईयर में 366 होंगे और किस ईयर में 365 होंगे, तो इसका भी मैं आपको पता लगाऊंगा, यहाँ पर बताऊंगा आपको। एक लीप वर्ष यानी कि लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, और बाकी जो नॉर्मल ईयर होता है, जो नॉर्मल वर्ष होता है, उसमें 365 होते हैं, राइट। एक साल में हमारे पास वास्तव में रियलिटी अगर हम जाने तो एक साल में हमारे पास 365 सही 1/4, यानी कि जो 365 तो पूरे दिन होते हैं, साथ में एक चौथाई दिन भी हमारे पास ऐड रहता है, उसका पता नहीं चलता, इसलिए हम कहेंगे 365 सही 1/4। कई बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि नॉर्मल 365 सही 1/4 दिन होते हैं। और 4 साल के बाद एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, एक चौथाई, ये जुड़ता जाता है। तो भैया 1/4, 1/4 बराबर आधा, और आधा आधा बराबर 1, तो 4 दिन में पूरा एक दिन ऐड हो जाता है, और उस साल में 366 हमारे हो जाते हैं। उसी को कहते हैं लीप ईयर। इस प्रकार हर चौथे वर्ष में एक दिन ऐड होता रहता है, इसी को हम लीप ईयर कहते हैं। और लीप ईयर की पहचान हम कैसे करते हैं, तो देखो एक इसकी सिंपल सा इसका ट्रिक है। देखिए यहाँ पर देखो कि भाई 4 से आपने ईयर को डिवाइड करना है, भाग देना है।
तो अगर रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा तो आपका वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 1 2 3 बच रहा है तो इसका मतलब वो लीप ईयर नहीं है। लाइक आपको 2012, तो 2012 को अगर हम लेंगे, इससे हम देंगे 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा, 1 उतरेगा, उसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 2, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है इसे 0 कर सकते हैं। उसके बाद देखो कितनी बार जाएगा, 4 3 12, तो पूरा हो गया ना, यानी कि जो हमारा भाग जो है पूरा गया है, रिमाइंडर हमारा कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हो गया आपका लीप ईयर। चलिए, और मैं जानता हूँ इसी तरह से 2016 का देखते हैं कि फिर से देखो भाई 2016 हमने इसे 4 से भाग दिया तो फर्स्ट तो ये जाएगा 5, सॉरी ये 5 होगा, तो यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, 1 नीचे उतारेंगे, 0 लगाएंगे और फिर से 6 उतारेंगे, तो 4 चौक 16, यानी कि रिमाइंडर बचा कुछ भी नहीं। तो ये भी हमारा हो गया लीप ईयर। अभी हमारा चल रहा है 2022। तो यार मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि 2022 क्या लीप ईयर है? तो मुझे ज़रूर बताएं आप कमेंट में कि 2022 लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर है, लीप वर्ष है या सामान्य साल है, सामान्य वर्ष है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा एक होमवर्क रहेगा। उसके बाद एक और चीज़ है कि जनवरी फरवरी मार्च कुछ महीनों में 31 दिन होते हैं, कुछ महीनों में 30 दिन होते हैं, कुछ महीना 28 और 29 का भी जाता है। तो नॉर्मली हम कैसे पता करें कि किस साल में 31 दिन होते हैं? तो आपको सिंपल ट्रिक है, ये देखिए, ये ट्रिक है, आपको उंगली मुट्ठी बंद करनी है, जो भी ऊंचा है वो 31 और जो गहराई में है वो 30, यानी कि जो गहराई में यहाँ पर, और यहाँ पे देखो ये गहरा है, ये गहरा है, ये गहरा, और ये टॉप है ऊपर, तो ऊपर में 31 डेज। लाइक देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसे बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और क्लियरली समझ में आए। देखो ये देखो मुट्ठी है। अब हम यहाँ से लेंगे जनवरी, तो जनवरी टॉप में है तो जनवरी में होंगे 31, फरवरी नीचे डाउन में तो इसमें 31 नहीं होंगे। उसके बाद देखो जनवरी फरवरी मार्च, फिर से मार्च में 31 दिन होंगे, मार्च के बाद अप्रैल में नहीं होंगे, फिर मई में होंगे, फिर मई जून जुलाई में होंगे, जुलाई के बाद फिर से अगस्त में होंगे, सितंबर में नहीं होंगे, अक्टूबर में होंगे, नवंबर में नहीं होंगे, दिसंबर में होंगे। तो इस तरह से देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो ये सारे आपके हो गए 31 डेज के। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखो भाई जनवरी फरवरी छोड़ के मार्च अप्रैल मई छोड़ के जुलाई, इस तरह से आपके 31 होंगे और बाकी जो है वो 30 डेज़ का होता है। जो फरवरी है वो 28 डेज़ का होता है, 28 दिन। और जिस महीने एक साल बढ़ता है उसी महीने फरवरी 29 की हो जाती है, किसी महीने फरवरी 29 की होती है। और जिन बच्चों का या जिन लोगों का 29 फरवरी को बर्थडे आता है ना, वो सोचो साल में 4 साल में एक बार उनका बर्थडे आएगा, क्योंकि 29 फरवरी हर साल नहीं होता, 4 साल बाद होता है। अब देखो एक सप्ताह में 7 डेज होते हैं, तो संडे मंडे ट्यूसडे ये सारा आपको पता है, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि। तो चलिए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ एक्टिविटी है आपके लिए। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, कैलेंडर बनाना है। तो देखो यहाँ पर कैलेंडर में आज की तारीख ढूंढें और उस पर गोला लगाएं। तो चलिए आपको क्या करना है, जो महीना चल रहा है अभी फरवरी का महीना, राइट, तो फरवरी का महीना आपको बनाना है और प्रॉपर आप इसी तरह से बनाएंगे जैसे यहाँ पर फरवरी का महीना बनाया है। और आज की डेट कौन सी है, तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएंगे कि आप कौन सी डेट को ये वर्कशीट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखो कि चूँकि मैं तो 15 के अकॉर्डिंग बताऊंगा, क्योंकि वर्कशीट आपकी 15 की है, तो आपको सर्कल लगाना है और ये आपको 15 पे आपको सर्कल लगा देना है। इसी तरह से पूरा कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर बनाने के बाद आप इसमें 15 को सर्कल कर देंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे कि आप इस वर्कशीट को कौन सी डेट को देख रहे हैं। उसके बाद देखो अगला सवाल है, दूसरा सवाल है कि कैलेंडर में अपने परिवार के सदस्य के जन्मदिन को विभिन्न आकृतियों जैसे वर्ग यानी कि स्क्वायर कर सकते हैं, त्रिभुज ट्रायंगल कर सकते हैं, वृत्त सर्कल करेंगे, या आप किसी और से भी इसे चिन्हित कर सकते हैं जितने मेंबर आपके घर में हैं। सबसे पहले यहाँ पर परिवार के सदस्य का नाम लिखेंगे, जो भी आपके फैमिली मेम्बर्स के नाम हैं, उनकी बर्थ डेट लिखेंगे, कौन सी बर्थ डेट है, साथ में आकृति आपने कौन सा उनके लिए
लिखा है। तो चलिए मैं अपने फैमिली के बारे में जानता हूँ, तो अपने फैमिली का मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ। बाकी आप जो है ना अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग आप नाम वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको कि सबसे पहले मैं अपना बता देता हूँ। तो मेरा बर्थडे है, बर्थ डेट है 10 फरवरी, यानी कि पीछे ही दिन मेरा बर्थडे गया है। तो यहाँ पर देखो फरवरी कहाँ गया, ये देखो। तो हमने 10 फरवरी को कर दिया है सर्कल। तो यहाँ पे देखो 10 फरवरी है और मैंने 10 फरवरी को क्या कर दिया, गोला कर दिया, राइट। उसके बाद देखेंगे दूसरा। तो दूसरा हमारे घर में मेरी मैडम है, तो मैडम का बर्थडे आता है 21 जनवरी को। तो 21 जनवरी को हमने कर दिया यहाँ पर ट्रायंगल, त्रिभुज बना दिया, और ये हो गया आपका त्रिभुज, ठीक है। 21 को थोड़ा सा बड़ा बड़ा आप करेंगे तो आपको क्लियर दिख जाएगा। उसके बाद मेरा बेटा है, तो बेटे का बर्थडे है 4 सितंबर को। तो चलिए सितंबर फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पर, और ये है सितंबर में, और हमने इसे कर दिया है गोला कर दिया, हमने इसे कर दिया वृत्त, ठीक है। ये हमने वृत्त कर दिया है, सॉरी ये 5 में हो गया, तो आप 4 में कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरी बेटी है जो कि 30 जुलाई की हुई है। तो हमने बेटी का जुलाई देखते हैं, और जुलाई में ये 30 है, तो हमने इसे कर दिया आयत, ठीक है, आयत कर दिया, यानी कि रेक्टेंगल। तो इस तरह से आपको देखो, मेरा 10 फरवरी को, मैडम का, हमारी मैडम का 11 जनवरी को, बेटे का 4 सितंबर को, और बेटी का 30 जुलाई को। मैंने अपने आप का कर दिया सर्कल, मैडम का कर दिया ट्रायंगल, और स्क्वायर कर दिया है बेटे का, और रेक्टेंगल कर दिया है बेटी का। तो चलिए अब इसे फिल करते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से देखिए चारों के मैंने यहाँ पर नाम लिख दिए हैं, नाम के साथ साथ में जन्म की तारीख भी लिख दी है, तारीख के साथ साथ में आकृति लिख दी है हिंदी और इंग्लिश में, आप इसे नोट कर लीजिए। लेकिन आपको इसे अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग करना है। अगर आपके फैमिली मेम्बर में 3 ही लोग हैं तो आप 3 ही का लिखेंगे, 4 से ज़्यादा है तो एक और बॉक्स आप बनाएंगे, और बॉक्स इसी तरह से प्रॉपर आपका बना होना चाहिए। उसके बाद अगला है, अपने दैनिक जीवन में हम कैलेंडर का इस्तेमाल कब और किस काम के लिए करते हैं। तो कैलेंडर का यूज़ हम बहुत तरीके से करते हैं। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको सीधा रिटर्न में दिखाता हूँ। चलिए सबसे पहले पर मैंने हिंदी में लिखा है, उसके बाद मैं इंग्लिश में भी आपको दिखाऊंगा। वर्ष के खास त्यौहार, खास छुट्टियाँ, अपना परिवार के सदस्यों और दोस्तों का जन्मदिन भी हम कैलेंडर से पता लगाते हैं। खास कोई फेस्टिवल है उसका पता लगाते हैं। छुट्टियाँ किस दिन है ना, आजकल तो घर में है, लेकिन नॉर्मली वर्किंग डेज में हम देखते हैं कि भाई कब छुट्टियाँ आ रही है। साथ में मशहूर हस्तियों की जयंती, बर्थडे या पुण्यतिथि, कब वो एक्सपायर हुए, विशेष दिन के बारे में जानने के लिए हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। और कैलेंडर की सहायता से ही हम अपने दैनिक कार्यों को भी याद रखते हैं। लाइक सिलेंडर ख़त्म हो गया, या अपने सब्जी आप कब लाए, राशन कब लाए। तो इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ों के लिए भी हम कैलेंडर का प्रयोग करते हैं। आप इसे यहाँ से लिख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश मीडियम वाले इसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, एवरीवन यूज द कैलेंडर टू नो अबाउट द स्पेशल फेस्टिवल्स, फैमिली ऑफ द ईयर, स्पेशल हॉलीडेज, बर्थडे ऑफ देयर ओवन फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स, बर्थ एनिवर्सरी और डेथ एनिवर्सरीज ऑफ फेमस पर्सनैलिटीज, स्पेशल डेज, एंड विद द हेल्प ऑफ कैलेंडर वी रिमेंबर ऑल और डेली टास्क। तो डेली टास्क भी हम इससे याद करते हैं। बाकी और कुछ क्या करते हैं आप कैलेंडर से, क्या याद करते हैं यार, मुझे भी कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया कि सिलेंडर कब लगाया है ना, और हमने राशन कब भरवाया, साथ में किसी खास कोई हम शादी वगैरह है तो उसके लिए सर्कल कर देते हैं। बाकी आप क्या करते हैं कैलेंडर का खास, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए। नई वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।